सारे देवता ब्रह्मा मुनि पृथ्वी मिलकर भगवान शंकर के पास आए। शंकर जी से पूछा गया भगवान का अवतार कब होगा। कहा भगवान से ही पूछ लिया जाए, बोलो शंकर भगवान की। तो भगवान कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा बैकुंठ में होंगे, किसी ने कहा क्षीर सागर में होंगे, किसी ने कहा योगियों के हृदय में होंगे। भगवान शंकर ने कहा भगवान हर जगह है, हर व्यापक सर्वत्र समाना। तो कैसे मिलेंगे भगवान? प्रेम ते प्रकट हो ये मैं जाना। सब लोग यही स्तुति गाओ, भगवान प्रकट हो जाएंगे। बोलो शंकर भगवान की। सब ने स्तुति गाई है। आइए हमारे साथ 2 लाइन केवल गाइए। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कमता। जय हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कमता। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम। ओ सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम। सभी देवताओं ने स्तुति गाई। आकाशवाणी हुई जन डर पो मुनि सिद्धि सुरेशा। तुम ही लाग धरी हो नरवेशा। चिंता मत करो, मेरा अवतार जल्दी ही होगा। कश्यप अदित महातप कीना तिनको मैं पूरब वरदीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा प्रकट पुरी कौशलपुर भूपा। महाराज दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या में प्रकट हो चुके हैं। तिनके गृह अवतरी हो जाई, मैं उनके घर में अवतार लूंगा चारों रूप में। रघुकुल तिलक सुचार्यो भाई अंसन सहित मनुज अवतारा। ले हो दिन कर वंश उतारा। अंशों के साथ आऊंगा। आप देवताओं की ये आकाशवाणी ब्रह्मा ने सुनी। ब्रह्मा ने सारे देवताओं को सुनाई। चिंता मत करो देवताओं, अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ। भगवान का अवतार अयोध्या में होने वाला है। लेकिन ब्रह्मा ने सभी देवताओं को आदेश दिया, एक काम तुम लोग कर लो। कहा क्या? कहा निज लोकन बिरंच के देवनी है सिखाए। बानर रूप धरि धरि मही हरिपद से बहु जाए। अब एक काम करो, तुम सभी लोग बंदर भालू का रूप बनाओ। भगवान की लीला का आनंद लेने के लिए सब लोग पृथ्वी पर चलो। बोलो शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार से सारे देवता कोई बंदर भालू बन के, बंदर भालू का वेश बना के पृथ्वी पर आ गए। और इधर महाराज दशरथ का अवतरण अयोध्या में हुआ है। महाराज दशरथ को चौथापन आ गया। कोई संतान नहीं हुई। 3 पत्नियां, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, संतान नहीं हुई। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही। एक बार ही ऐसी गलान उनके मन में हुई। चौथापन आया, अभी तक गलान नहीं हुई थी। इसका कारण था एक दिन देवर्षि नारद, एक घटना है पुराणों में मिलती है। विस्तार करूंगा तो समय बढ़ेगा, समय अब बचा नहीं है। लेकिन आइए 1 मिनट में सुन लीजिए। इंद्र की और दशरथ की बहुत बनती थी। इंद्र की मदद करने के लिए महाराज दशरथ जाया करते थे लड़ाई वगैरह में। इंद्र को जरूरत पड़ती थी तो महाराज दशरथ का सहयोग लिया करते थे। और जब भी महाराज दशरथ इंद्र के यहाँ पहुंच जाए, इंद्र अपना आसन छोड़ देता था। आधे सिंहासन पर महाराज दशरथ को बैठाता था। एक दिन महाराज दशरथ पहुंचे इंद्र के यहाँ स्वर्ग में। तो इंद्र ने महाराज दशरथ को आते देखा तो मुंह फेर लिया।
भगवान महाराज दशरथ ने देखा ये अपमान, आज इंद्र हमारी ओर देखना पसंद नहीं करता, तो लौट पड़े। कुछ दूर वापस आए, मुड़कर देखा तो जहां जहां पांव पड़े थे महाराज दशरथ के, वहां की मिट्टी इंद्र खुदवा रहा था। किसी से दशरथ जी ने पूछा, ये मिट्टी क्यों खुदवा रहा है? लोगों ने बताया, महाराज आपकी संतान नहीं है, इसलिए आप जहां भी पैर रखते हैं वो जगह अपवित्र हो जाती है। महाराज दशरथ को बहुत धक्का लगा, आज बड़ी गलानी हुई, मेरे पुत्र नहीं। घर आए, जैसे तैसे रात बीती। दूसरे दिन घोड़े पर सवार हुए, जंगल को निकले शिकार के लिए। रास्ते में एक कमल का पुष्प खिला हुआ था सरोवर में, सोचा कमल का पुष्प तोड़ लो। धनुष पर बाण चढ़ाया, डोरी खींचनी चाहिए, कमल का पुष्प बोल पड़ा, राजन तुम हमें प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे संतान नहीं है। लौटे आ रहे थे, सांझ हो गई थी। एक आम के वृक्ष में एक आम का फल लटक रहा था, बड़ा सुंदर। मन में आया इसे तोड़ लो। बाण चलाना चाहते थे आम के ऊपर, आम का फल भी बोल पड़ा, राजन तुम हमें प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पुत्र नहीं है। इतना धक्का लगा आज महाराज दशरथ को, भय गलानि मोरे श्रुत नाय। रात्रि में आए, घर में लेटे, नींद कहां से आए? नींद तो पूरी रात नहीं आई, बस कान में एक आवाज गूंज रही है, राजन तुम्हारे पुत्र नहीं है। मन में आया, अब सुबह मैं किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा, अयोध्या छोड़कर चला जाऊंगा या तो आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन यह अपमान सहन नहीं होता। जैसे तैसे रात बीती, ब्रह्म मुहूर्त का समय आया, सबसे पहले गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। मुख देखा गुरुदेव वशिष्ठ ने, आज मुख सूखा हुआ है महाराज दशरथ का। गुरुदेव ने पूछ लिया, क्या कारण है, क्या बात है? तो निज दुख सुख सब गुरही सुनायो। दुख सुनाया, दुख किस बात का है, सुख किस बात का है? दुख भी सुनाया, सुख भी सुना। सुनो, सुख तो यह है कि संत मिल गए, संत मिलन सम सुख जगनाई। वशिष्ठ का दर्शन हो रहा, गुरुदेव का दर्शन हो रहा, इससे बढ़कर सुख और क्या है? दशरथ जी कहते हैं सुख है, लेकिन महाराज दुख इस बात का है कि भगवान नहीं मिले, है ना। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। वशिष्ठ ने कहा, चिंता मत करो, धर्म धीर हुई है सुतचारी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर में 4 बेटे होंगे। कैसे होंगे? वशिष्ठ जी ने कहा, आप मुझे करना है जो करना है, तुम चिंता मत करो। श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, विभांडक के पुत्र श्रृंगी ऋषि आए। मनोरमा नदी के तट पर यज्ञशाला बनवाई गई, पुत्रेष्ठ यज्ञ की तैयारी हुई, उस यज्ञ के आचार्य हुए श्रृंगी ऋषि। आज भी वो यज्ञ मंडप बस्ती जिले में मौजूद है, मनोरमा के तट पर। हम तो वहां कथा करके आए भगवान की कृपा से। यज्ञ आरंभ हुआ, भगत सहित मुनि आहुत दीने, प्रगटे अगिन चरु कर लीने। प्रगटे अगिन चरु कर लीने। अग्नि देवता प्रकट हो गए। कहा, महाराज जो वशिष्ठ ने जो विचार किया है वो सारा कार्य तुम्हारा संपन्न होगा, चिंता ना करें। ये हब बाट देव निर्पजाई, जथा जोग जही भाग बनाई। हबी का प्रसाद दे दिया। राजन से कहा, राजन ले जाओ, बांट दो रानियों में। महाराज दशरथ ला करके रानियों में बांटा है। कैसे कैसे बांटा, बांटने का भी तरीका बड़ा विचित्र होता है। गोस्वामी जी कहते हैं, महाराज दशरथ ने
देखिए किस तरीके से बांटा है। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, आधा तो अकेले कौशल्या को दे दिए, आधा बच गया ना। आधा के 2 भाग किए, 1/4 भाग कैकेयी को दे दिए। उभय भाग आधे कर लीना, और जो 1/4 भाग कैकेयी को, 1/4 भाग सुमित्रा को दे दिए। लेकिन वर्णन आता है सुमित्रा ने अपना प्रसाद रख दिया कि अभी नहाऊंगी, पूजा पाठ कर लूंगी, तब खाऊंगी। तब तक एक चील आई, प्रसाद लेकर उड़ के चली गई, लेके भाग गई। तो सुमित्रा अम्बा आई, लौट के प्रसाद नहीं मिला तो रोने लगी, चिंतित हो गई। धन्य है रघुवंश। कौशल्या और कैकेयी ने कहा, बहन तुम्हारा प्रसाद चील लेकर चली गई, मेरा प्रसाद तो है, हम लोग अपने अपने प्रसाद में से तुम्हें प्रसाद देंगे। कैकेयी ने अपने में से काट करके थोड़ा प्रसाद, कौशल्या ने अपने में से काट करके थोड़ा प्रसाद सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा को 2 टुकड़े मिल गए। सुमित्रा ने प्रसाद लेकर आंख में आंसू भर के कौशल्या कैकेयी से कहा, बहन तुम दोनों ने मुझे प्रसाद दिया है, अगर कहीं मेरे 2 बेटे हुए ना तो मैं वादा करती हूं, एक बेटा मेरा तुम्हारे बेटे की सेवा में रहेगा और एक बेटा मेरा तुम्हारे बेटे की सेवा में रहेगा। और हुआ भी वही। सुमित्रा के 2 बेटे हुए, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। अब आगे चल के वर्णन आता है, शत्रुघ्न जी तो भरत जी की सेवा में रहे, कैकेयी के बेटे भरत की सेवा में, और लक्ष्मण जी हमेशा कौशल्या के बेटे श्री राम की सेवा में रहे।